हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दिए गए टेस्ट सीरीज देखेंगे। इसमें टेस्ट सीरीज 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा लॉन्च किया गया बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट सभी का सॉल्यूशन करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो ऋग्वेद सबसे पहले वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। इसका आंसर हो जाएगा 9वें मंडल में है। किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और तीसरे में क्या है? तीसरे में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में दी गई है। जबकि 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है, यह बताया गया है। क्या बताया गया है? हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की वर्णन की गई है। पुरुष सूक्त की, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर ऋषभदेव, ये पहले तीर्थंकर थे। अरिनेष्टमी, ये 22वें तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, इसे आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प, सर्प था, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक मिलता है मौस्की में मिलता है, गुर्जरा में भी मिलता है, उडेगोल में भी मिलता है, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अशोक का नाम अशोक मिलता है, नहीं तो अधिकांश जगह क्या मिलता है? प्रियदर्शी मिलता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, महमूद गजनी का संबंध चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ? अच्छा, महमूद गजनवी का यह कौन सा आक्रमण था जो सोमनाथ मंदिर पर किया गया था? यह सबसे प्रसिद्ध 16वां था। इसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। यह किया था 1025 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम है। सबसे पहले क्या हुआ था? देवरा का युद्ध हुआ था। देवरा का युद्ध 1531 में। उसके बाद 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। फिर हुआ था बेलगाम का युद्ध 1540। और सबसे लास्ट में हुआ था सरहिंद का युद्ध 1555 में। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? यह कौन सी व्यवस्था थी? यह थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, रीड ने मिलकर इसे लागू किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को। नेक्स्ट, निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दी? तो यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से अंग्रेज गवर्नर का पोर्ट ब्लेयर में हत्या की गई थी? तो यह लॉर्ड मेयो को की गई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड मेयो के ही शासनकाल में सबसे पहले 1871 में भारत में जनगणना की गई थी, लेकिन यह अनियमित जनगणना थी। और नियमित जनगणना 1881, सॉरी, यहाँ 1872 होना चाहिए। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में अनियमित जनगणना की गई, जबकि 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में एक नियमित जनगणना कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 ईस्वी की क्रांति के संबंधित किस इतिहासकार ने कहा था वह राष्ट्रीय विद्रोह था? यह वह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह कहा गया था डिजराइली के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि सर जॉन लॉरेंस सीले, इसने क्या कहा था? तो इसने कहा था 1857 की क्रांति पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। इसने कहा था कि यह सिपाही विद्रोह है। जबकि जेम्स आइट्रम और डब टेलर, इन दोनों ने कहा था कि 1857 की क्रांति को हिंदू और मुस्लिम के अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र बताया था। और टी आर होम्स ने बताया था कि 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादक किसने किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पहले परीक्षा में पूछा जा चुका है।
काल का किसने किया था? तो यह परांजपे ने किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे क्रिप्स, ये तो थे, एवी एलेक्जेंडर ये भी थे, और पैथिक्लोरेस ये भी थे, क्लीमेंट एटली ये नहीं थे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन का आगमन भारत कब हुआ था? यह हुआ था 1946 में, और इसकी ही स्तुति पे संविधान सभा की गठन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मिलान का चयन करना है। इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष, वेद समाज, आचार्य केशव चंद्र सेन, तत्वबोधिनी समाज देवेंद्र ठाकुर, बालिका विद्यालय दादा भाई नौरोजी। ये गलत है। बालिका विद्यालय कौन किए थे? ये आंसर गलती दिया है। इसमें हो जाएगा बालिका विद्यालय ज्योतिबा फूले। यहाँ क्या होना चाहिए? ज्योतिबा फूले। इसे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह सही सुमेलित नहीं है। किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा किया गया? तो लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 में दिया गया है। यह किसकी अनुशंसा की गई थी? यह ली आयोग के बात की गई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ली आयोग का गठन 1924 में किया गया था। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। इसे आप ध्यान रखेंगे, लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? तो डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है बोकेसियो की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? इंग्लैंड था, फ्रांस था, जापान था, यूएसए था। तो इसमें जर्मनी नहीं था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जर्मनी कौन था? जर्मनी धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था, धुरी राष्ट्र का। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जर्मनी के साथ और कौन था धुरी राष्ट्र में? हंगरी, जर्मनी, हंगरी, इटली, इटली और ऑस्ट्रिया। एक ऑस्ट्रिया था। ये सभी क्या थे? तो धुरी राष्ट्र में थे। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है मार्टिन बैहम को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा टाइटन। जबकि अगर ऐसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड। कौन हो जाएगा? गैनीमेड। लेकिन यहाँ स्पेशल पूछा जा रहा है शनि ग्रह का, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के बीच पाया जाता है? यहाँ देखिए, यहाँ मैं अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ 4 हिमालय के बारे में कौन कौन से कहाँ कहाँ है। सिंधु और सतलज के बीच हो जाएगा पंजाब हिमालय, और यहाँ क्या पूछा है? तीस्ता और काली। उसके बाद हो जाएगा सतलज और काली के बीच हो जाएगा कुमायूं हिमालय। उसके बाद हो जाएगा काली और तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच हो जाएगा, ये जो पूछा है ये हो जाएगा नेपाल हिमालय, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और तीस्ता और दिहांग के बीच हो जाएगा असम हिमालय। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? तो मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोर घाट। तो थाल घाट कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई और पुणे के बीच में स्थित है। कहाँ है? मुंबई और नासिक, सॉरी मुंबई और नासिक के बीच है। मुंबई और पुणे के बीच में तो भोर घाट है, और पाल घाट है कोची और कोयम्बटूर के बीच में है। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंदिरा कॉल क्या है? तो सबसे उत्तरी बिंदु है। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? तो शेषनाग झील से होता है किसका? यह होता है झेलम नदी का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। समताल झील, राकसताल झील, देवताल झील, चंद्रताल झील। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रताल झील यह कहाँ है? यह है आंध्र प्रदेश में। यह आंध्र प्रदेश में, सॉरी यह हिमाचल प्रदेश में है। यह है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? यह मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है केरल में। जबकि कर्नाटक में जाना जाता है कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम के नाम से।
बंगाल में जाना जाता है काल वैसाखी के नाम से, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? तो मसाला उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति, यह मांस उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अमृत क्रांति नदी से संबंधित है, नदी जोड़ों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग को, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यहाँ ध्यान दीजिए क्या पूछा है, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। अगर राज्य पूछता तो हो जाता है केरल, और सबसे कम हमारा बिहार। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है? यूएसए, नैरोबी, नागपुर, ग्लांड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नैरोबी, केनिया की राजधानी नैरोबी में, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है? UNEP। इसकी स्थापना हुआ था 5 जून 1972 को हुआ था, इसीलिए हम 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैविक और अजैविक घटक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? तो जैविक एवं अजैविक संगठकों के बीच बिचौलिया का कार्य करता है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उत्पादक। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रमुख समितियां में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अंबेडकर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि प्रांतीय सभा के कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये पटेल थे। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? यहाँ क्या पूछा है, अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि आसफ अली क्या थे? तो रेल मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यह कहाँ से ली गई है? कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड या दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा यह कनाडा से ली गई है। अच्छा, राज्यपाल की पद की जानकारी कहाँ है? तो अनुच्छेद 153 में, और अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? छठी अनुसूची में शामिल राज्य नहीं है, यह इसमें असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मणिपुर नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर इसमें नहीं है। इसमें एक और राज्य क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय यह छठी अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 में नहीं है? तो 1987 में कौन सा राज्य गठित नहीं हुआ था? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम, ये तो बिल्कुल हुआ था। अरुणाचल प्रदेश ये भी 1987 में ही हुआ था। गोवा ये भी हुआ था, यानी ऑप्शन बी मेघालय का स्थापना कब हुआ था? 1972 में, 1972 में, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया? तो यह प्रावधान किया गया है 1992 के अधिनियम से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की चर्चा की गई है? तो कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन की चर्चा की गई है अनुच्छेद 43 में। अच्छा, अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय संधि, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना, और अनुच्छेद 47 में नशीले पदार्थों पर रोक और पोषण और जीवन स्तर में वृद्धि करने की बात बताई गई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति बने हैं? तो 2 बार उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है?
ऑप्शन यहाँ देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके जयंती पर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को। ये हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं, जो कि 12 वर्ष तक रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी यह राष्ट्रपति निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को खत्म कर दिया गया? मतलब एंग्लो इंडियन वाला सीट कब खत्म किया गया है? 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन या 104? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 104वां संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन का सीट समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन अदिश राशि है? इसमें अदिश राशि क्या हो जाएगा? वेग, विस्थापन, त्वरण, विद्युत धारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विद्युत धारा। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन के दूसरे नियम के द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? शक्ति का मात्रक कौन नहीं है? हॉर्स पावर, किलोवाट, वाट आवर या मेगावाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह शक्ति का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट, जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 39.2 डिग्री सेल्सियस या 4 केल्विन पर। अगर सेंटीग्रेड सेल्सियस में पूछे तब तो बहुत आसान था, 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या कैथोड किरण? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गामा किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? यहाँ कौन सा प्रकार का सेल का प्रयोग किया जाता है? लेंकलासे सेल, ब्राइकोमेट सेल, शुष्क सेल या डेनियल सेल? 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं उसका गुण होना चाहिए, तो उसका गुण कैसा होना चाहिए? निम्न यह किसके किसके बने होते हैं? तो टीन और लेड के बने होते हैं, टीन और लेड के मिश्र धातु से बने होते हैं। यह निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? यहां ध्यान दीजिए, यहां पूछा गया धातु कौन सा पाया जाता है, तो यह होता है एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक पर प्रभाव पड़ता है। दाब अगर दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, अगर दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम होगा, तो यह दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का खोज डी ब्रोगली द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया? आवर्त सारणी में अष्टक नियम का सिद्धांत मेंडलीफ, मोसले, डोबरेनाइडर या फिर न्यूलैंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि त्रिक नियम किसने दिया था? तो त्रिक नियम दिया गया था डोबेराइनर के द्वारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? मीथेन, पेंटीन, इथाइन या प्रोपीन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। जबकि ये तीनों क्या है? यहाँ क्या पूछा गया है, आप यहाँ ध्यान देंगे,
संतृप्त पूछा गया है, तो ये तीनों कौन से हो जाएंगे? असंतृप्त हो जाएंगे, इथाइल, इथाइन, पेंटीन और प्रोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया? सबसे पहले कोशिका की खोज कब हुई थी? यह हुई थी 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा। लेकिन कोशिका के यहाँ केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक संकरीय क्रांस में F2 पीढ़ी के पौधे की फिनोफाइट का अनुपात क्या होता है? इसे आप ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका होता है 3:1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? तो यह किया जाता है, क्लोरेला का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह बीपीएसएससी जो कि दरोगा का एग्जाम लेता है, उसके द्वारा यह पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? तो वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पपीता के खाने योग्य भाग कौन से हैं? तो पपीता के खाने योग्य भाग हैं पुष्पासन, मध्य फल भित्ति बीजांडसन या भ्रूणकोश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भ्रूणकोश तो नारियल का भाग होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधे को दृढ़ता मजबूती प्रदान की जाती है? यह किया जाता है स्क्लेरेनकाइमा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो यह होते हैं पक्षी वर्ग के। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस एंजाइम का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? यहाँ क्या पूछा है? अग्नाशय से नहीं होता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो अग्नाशय से ट्रिप्सिन का होता है, एमाइलेज का होता है और लाइपेज का होता है। इरेप्सिन का नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए का कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? तो शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क के अग्रभाग का है, अग्र मस्तिष्क यानी सेरेबेलम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसे हिंदी में अनु मस्तिष्क भी कहा जाता है, अनु मस्तिष्क। अग्रबेलम, अग्र मस्तिष्क गलती से बोला गया। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता? यह था पांचवी पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का संबंध किस प्रधानमंत्री से था? तो यह था इंदिरा गांधी से। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 60 का आंसर हो जाएगा 1938 में किया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था? सबसे पहले आरबीआई की स्थापना कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका स्थापना हिल्टन यंग आयोग के द्वारा सिफारिश पर किया गया था, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है, यानी डायरेक्ट कर है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है? सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पादक शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर या फिर संपत्ति कर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संपत्ति कर एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाले से है? यहाँ ऑप्शन देखते हैं, प्रतिभूति घोटाले से किसका संबंध है? स्वामीनाथन समिति, जानकी रमन समिति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक है रस खान। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना में। नेक्स्ट, रैमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रैमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे
आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आचार्य विनोबा भावे। निम्न में यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? रॉबिन रेडवेस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जबकि गंजा ईगल यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाता है और कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु। निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ट्राम्बे, ट्राम्बे महाराष्ट्र में, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध है संतूर, बांसुरी, तबला या शहनाई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, शहनाई से इनका संबंध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनका समाधि स्थल प्रयाग महाप्रयाग घाट में स्थित है? तो महाप्रयाग घाट में स्थित है राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, राजीव गांधी या ज्ञानी जैल सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटिंग किड के नाम से उपनाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है विश्वनाथ आनंद को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है खड़गवासला में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, खड़गवासला, जो कि पुणे के समीप महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान देंगे। तुर्की और सीरिया को ऑपरेशन दोस्त के तहत सहायता दी गई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो यह कौन बनी है? दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, वंदना कुमारी या पूनम राउत। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दीप्ति शर्मा भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम की एक ऑलराउंडर प्लेयर है। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर कहाँ 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया? तो यह किया गया है लातूर महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023, इसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा, दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाली द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 78 नंबर प्रश्न देखेंगे। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन होगा? तो यह हमारा प्यारा देश भारत होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दो क्रमागत संपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? तो 79 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहां से मैथ और रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट होता है। मैं इसका आंसर बता देता हूं और लास्ट में आपको सॉल्यूशन पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को 80 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 10/9% हानि होगी। 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप जल्दी जल्दी इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन खुद से एक बार करके देखेंगे। 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 300 मीटर। अगर मैथ प्रश्न में अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं स्पेशली मैथ के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जो कि सारे सेट्स का मैथ का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में हो जाएगा। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 10%। 84 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2500 रुपए। नेक्स्ट, 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 4.6 मीटर। नेक्स्ट, ये ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्न है। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/7। और 88 का आंसर हो जाएगा
88 का आंसर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट 89 का आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन डी 400, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 49। 91 का एक निश्चित कूट भाषा में, इसका सही आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन बी, NEVROD। नेक्स्ट अब यहां से हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी का प्रश्न स्टार्ट होता है। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ आप क्या है? यह आप हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करें। सुख दुख, ये सुख दुख, दिन रात, आजकल, भाई बहन, माता पिता, यह क्या होता है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि चौराहा, दशानंद, ये सब क्या हो जाएंगे? द्विगु समास के उदाहरण हो जाएंगे। दशानंद नहीं, दशानंद तो हो जाएगा बहुब्रीहि का, जैसे चौराहा ये सब हो जाएगा द्विगु समास का, जिसमें संख्या का बोध हो जाए। और प्रतिदिन अवयवी भाव समास का है। कॉलेज, कलेजे पे सांप लेटना का मतलब क्या है? कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जल उठना, ईर्ष्या होना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेज टू हैव एन इचिंग पाम। इसका क्या हो जाएगा? टू बी ग्रीडी फॉर मनी, पैसे के लिए लोभी होना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 97 का हो जाएगा चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड मतलब क्या होता है? घटाना, इसका हो जाएगा एडजंक्टेड मतलब बढ़ाना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड एक्सप्लिसिट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग, मतलब जिसमें कुत्ता रहता है उस घर को क्या कहते हैं? तो कैनल कहते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न देखेंगे। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ए पेयर ऑफ यूरेशियन जैज, यहाँ क्या हो जाएगा? फ्ल्यू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, फ्ल्यू ओवर द फॉरेस्ट यस्टरडे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उस पर आपको इस क्लास का सब पूरा PDF दिया जाएगा।